Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 Thank you, पिता Lord परमेश्वर. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Hallelujah. Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा. Hallelujah. Hallelujah. Thank Praise you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. आपका धन्यवाद. Thank you, Lord. आपकी उपस्थिति Thank के you, लिए Jesus. धन्यवाद. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद आपका ईश्वर धन्यवाद. राजा. Thank you, Lord. Praise the Lord. प्रभु आपका धन्यवाद. धन्यवाद 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 यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने आज की इस रात्रि में हमें डेली डिवोशन के लिए हमें आपने तैयार किया कि प्रभु जी हमारे द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की महिमा होने पाए. इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपने फिर से हमें ठहराया कि हम अपने मुख से आपके नाम की महिमा व स्तुति करने पाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वेलकम करते हैं सिस्टर रोहिणी हम आपका कि आपने प्रभु के लिए समय निकाला. प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे और इसी तरह से आपको वचनों में दिन प्रतिदिन गहराई से अपना प्रकाशन आप पर डाले. Praise the Lord. प्रेज द sister. लॉर्ड. Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड. और स्वागत करते हैं सिस्टर चंद्रिका. हम आपका भी स्वागत करते हैं Praise the Lord, कि sister. प्रभु की ये वचन को सुनने के लिए आप हमारे साथ प्रभु की संगति में आई हैं. आपको भी प्रभु ब्लेस करे. Amen. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड. और भी जितने भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु आप सबको बताए से आशीषित करे. Joy, joy. तो आइए इससे पहले Joy, कि हम प्रभु के इस सेशन को स्टार्ट करें हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन को रखते हैं. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. एक बार फिर से पिता हम आपके सम्मुख आए हैं पिता और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज दिन भर प्रभु जी आपने हमें संभाला सुरक्षित Praise the रखा Lord. और अपने सुरक्षा के बारे में पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर Hallelujah. हमें सुरक्षित रखा है खुदावन. Amen. और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने इस रात्रि में हमें फिर से हमारे भाई बहनों के साथ मिलाया कि हम सब मिलकर पिता धन्यवाद प्रभु. आपकी संगति में बैठने पाए और आपके नाम की महिमा व स्तुति करने पाए. और प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे हृदयों को प्रभु जी आप शुद्ध करना ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन जो आने वाला है खुदावंद आपके बेटे के मुख से खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन को हम उस प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके. खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद विशेष तौर से आपके साथ जुड़े हैं खुदावंद हर एक को प्रभु जी Praise the नाम Lord. व नाम आप आशीषित Praise the Lord. करिएगा. Hallelujah. सारे सिस्टम को सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद. पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिएगा. Praise मैं the इस Lord. प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं. Amen. आमीन आमीन आमीन. आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है. विजय कुमार भैया के लिए और सिस्टर रुचि के लिए और ब्रदर जॉय टेरेंस के लिए और सिस्टर डॉली टेरेंस के लिए हम सभी Praise the Lord. भाई बहनों का स्वागत करते हैं कि Hallelujah. आपने प्रभु के लिए समय निकाला. बहुत आय से प्रभु आपको आपके परिवार को आशीषित करें. Amen. तो आइए इससे Hallelujah. पहले कि हम प्रभु के वचन में चलेंगे हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएं. जैसे कि यिर्मयाह उसके 10 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. इसी तरह से दानियेल की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे प्रभु तो महान और भय योग्य परमेश्वर है Yes. जो अपने Hallelujah. प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे,
Hallelujah. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Lord. Praise the Lord. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद हो इस समय धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी Praise the Lord. उपस्थिति के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक बार फिर से इस आगरा मसीह मंडली पेज के छोटे से परिवार के लिए कि प्रभु आपने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपके वचन पर मनन करें, आपकी उन गहरी बातों को जो आज के रात्रि में हमसे आप कहना चाहते हैं, उन बातों को सीखें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है, और इस विषय को हम ज्यादा सोचते नहीं है मेरे प्रियो कि क्या हम या हमारे बच्चे या हम क्या करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। साथी, जीवन साथी मेरे प्रियो, यस, जीवन साथी किस प्रकार से चुनना चाहिए, कैसा जीवन साथी होना चाहिए, और किस प्रकार से हम जब जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन साथी जिसका भी हम चुनाव करते हैं वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, उसका जीवन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो प्रभु में है
या प्रभु का जन है, या प्रभु की बहन है, या प्रभु का भाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में है कि नहीं, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जीवन साथी के आने से जीवन का एक अलग क्या हो जाता है, एक अलग नजरिया हो जाता है, एक अलग रहन सहन हो जाता है, एक अलग सब कुछ होता है। अगर हमारा जीवन साथी अच्छा है तो हमारी जो पारिवारिक जिंदगी है, जो पारिवारिक जीवन है, वो बिल्कुल सही कटने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मेरा और आपका जीवन साथी प्रभु में नहीं है, या अलग से हमने उसे चुना है, वो हमारे मसीहों में से नहीं, मसीह भाई बहन में से नहीं है, तो मेरे मसीह विश्वास में नहीं है मेरे प्रियो, तो बदलाव आते हैं। और आज उन्हीं बातों पर, उन्हीं चीजों पर हम जिक्र करेंगे कि परमेश्वर के द्वारा कैसे लोगों का चुनाव हमें और आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे भी हम विवाह करने जा रहे हैं, लोग अक्सर ये बातों को कह देते मेरे प्रियो, अरे मैं अन्य जाति से विवाह कर लिया और मैं उसकी रूह को जीत लाया हूं। नहीं मेरे प्रियो, आज उन्हीं बातों को हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की संगति में होते हुए अपने जीवन साथी को, जिसका हम चुनाव कर रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, इन सब चीजों के विषय में सोचना है। और उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 24 वर्स 3 और 4, प्रेज द लॉर्ड। भजन से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पर, जब इब्राहिम बूढ़े हो गए और उनकी आयु काफी हो गई, प्रेज द लॉर्ड, और उसने अपने पुराने दास को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा, हालेलुया, कहा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि हम इस खुदा के कलाम में देखेंगे कि कैसे इसहाक के लिए जो पत्नी लाई गई वो कैसी थी, और आगे और भी उनके जो बेटे और बेटियां हैं उनके कैसा जीवन रहा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस विषय पर बड़े गंभीरता से सोचना है कि कौन मेरा जीवन साथी हो रहा है, कौन मेरा जीवन साथी बनेगा, मुझे कैसे जीवन साथी का चुनाव करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा जीवन साथी परमेश्वर की संगति में है? मेरा जीवन साथी जो बनने वाला है उसका जीवन परमेश्वर में, प्रभु में है या नहीं? अगर प्रभु में है तो सच मानिए कि आप आनंदित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आप आनंदित हो जाएंगे और प्रभु की आशीषों को, बरकतों को आप अपने घर में उतरता हुआ देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पत्नी में से या पति में से कोई दोनों में से एक अगर प्रभु में संगति में नहीं है, तो मेरे प्रियो, वहां पर जो परिवार है उसकी थोड़ी कमजोरी आती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर दोनों पति और पत्नी दोनों प्रभु में, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, परमेश्वर की संगति आपके जीवन में होगी, और सारी बरकतें परमेश्वर आपको भरपूरी से देगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यद्यपि सुलेमान युग के बराबर कोई भी वैभवशाली, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी वैभवशाली बुद्धिमान राजा नहीं था और ना हुआ, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसने भी क्या करा, अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया और गुनाह में फंस गया। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान बादशाह एक बहुत अच्छा बादशाह था, खुदा ने उसको बहुत आशीष दी, बहुत बरकतें दी, और उस जैसा बुद्धिमान कोई राजा नहीं हुआ मेरे प्रियो। और क्या हुआ
कि वो अन्य जातियों की स्त्री से उसने विवाह कर लिया और वो गुनाह में गिर गया। जब वो गुनाह में गिर गया तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर से दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। नहमाया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 26 पद पर क्या फरमाता है? प्रेज द लॉर्ड। नहमाया की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 26 पद कहता है, क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में फंसा न था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। हालेलुया। सुलेमान बादशाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान बादशाह जिसके बराबर ना कोई बुद्धिमान वचन कह रहा है, ना तो कोई बुद्धिमान था और ना कोई सामर्थ्यवान था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो वो काय में फंस गया? गुनाह में। क्योंकि जिन स्त्रियों से उसने शादी की, जिन स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया, मेरे प्रियो क्या किया? विवाह करा। वो सब मूर्ति पूजा वाली स्त्रियां थी और उसका सुलेमान बादशाह के रुख को उन्होंने किस तरफ मोड़ दिया? मूर्ति पूजा की तरफ मोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और यहाँ पर उस राजा ने गलती करी। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वो अपने परमेश्वर का प्रिय बेटा। हालेलुया। परमेश्वर तो प्रेम कर, परमेश्वर का प्रिय वो जन था, लेकिन उसने क्या करा? परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आज के माँ बाप की बातों को आज के बच्चे पसंद नहीं करते। माँ बाप समझाना चाहते हैं, बेटा ये जीवन साथी आपके लिए अच्छा, या ये जो पत्नी है तुम्हारे लिए सही है, या ये पति तुम्हारे लिए सही। लेकिन नहीं, क्या हो रहा है वहां? ये हो रहा है कि लड़के, परिवार के लड़के और परिवार की लड़कियां अपना चुनाव कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और माँ बाप की वो आज्ञाओं को नहीं मान रहे। और मेरे प्रियो, बच्चों को हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, कितना हम प्रेम करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो अपना निर्णय लेने लगते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जीवन का बहुत बड़ा निर्णय वो लेने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन साथी का चुनाव एक अलग सा निर्णय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने झुक जाए, परमेश्वर के सम्मुख आ जाए कि प्रभु तू ही हमारे जीवन को संभाल, तू ऐसा जीवन साथी दे कि जो हमें प्रेम करने वाला हो, जो हमसे प्रभु आपसे संगति करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही मैं अपने जीवन की देना चाहता हूं। जब मेरा विवाह होने जा रहा था 1994 में 3 अक्टूबर को, और उस समय जब हमारी मुलाकात हुई, जब हम परिवार से देखने गए, और मेरे प्रियो क्या हुआ कि परमेश्वर की ओर से ये योजना थी। हालेलुया। क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा प्रार्थना करती थी कि पति कैसा मिले, मेरा जो जीवन साथी मिले परमेश्वर में होने वाला हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो और मुझसे प्रेम करने वाला हो और परमेश्वर की संगति में हो। प्रेज द लॉर्ड। और अन्य बुराइयों में ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप इन बातों को सोचते हैं? जब हम नौजवान होते हैं, क्या हम इन बातों को सोचते हैं कि प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप देता हूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, और आज इस बात को मैं ऑनलाइन कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी दी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे साथ आज भी परमेश्वर की संगति में होते हुए कंधे से कंधा मिला के चलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी पत्नी या आपका पति परमेश्वर की संगति में है तो सच मानिए आपका जीवन अद्भुत जीवन होगा और आपकी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहेगी। क्योंकि पति और पत्नी का जो जीवन होता है मेरे प्रियो, वो जीवन इसलिए दिया, परमेश्वर ने जोड़ा होता है कि कहीं भी कोई कमजोर पड़े अगर परमेश्वर में होते हुए या किसी विपरीत हालात में, तो किसको समझाएगा? अगर पति गड़बड़ कर रहा है तो पत्नी समझाए, और पत्नी अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, गड़बड़ हो रही है, प्रभु से के साथ कम संगति हो रही है,
तो एक दूसरे को समझाना और आगाह करना। प्रेज द लॉर्ड। हर इंसान के साथ है। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा प्रचारक है या बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है या बहुत प्रचार करने वाला, वो कमजोरी के हालत में नहीं आते। सब आते हैं मेरे प्रियो, होते हैं हालात कमजोर, लेकिन परमेश्वर के हाथ में मुझे और आपको छोड़ना। देखिए मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। सच कहता हूं, खुदावंद का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पे होने लगेगा। और मेरे प्रियो, वो जो सुलेमान बादशाह था वो परमेश्वर का प्रिय था। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप भी परमेश्वर के प्रिय हैं, लेकिन मैं और आप क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन रहे हैं या परमेश्वर की उन बातों पर चल रहे हैं जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो परमेश्वर की क्या सुनेंगे? क्यों सुनेंगे परमेश्वर? क्योंकि हम ना तो वचन को पढ़ते हैं, ना हमारे माँ बाप हमको वचन पढ़ाते, ना समझाते, ना हम प्रभु की संगति में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में रहना। सच में देखिए, अगर आपका जीवन साथी परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर की, मैं और मेरी पत्नी, मैं आपको इसलिए अपने जीवन की गवाही देता हूं क्योंकि गवाहियों से हमेशा सुनने वालों को, जानने वालों को, अपने प्रिय लोगों को क्या होता है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनका विश्वास बढ़ता है, उनको जो चीज में वो कमजोर है उन बातों को वो समझने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम परिवार की, चाहे हमारे जीवन की है, दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिलके प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और सच कहता हूं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर रास्ते निकालता है, परमेश्वर रास्तों को खोल देता है, कहीं रुकावट नहीं आती। और वचन जैसे कहता है मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि जब दो व्यक्ति एक मन के, एक चित्त के, जब नीचे कोई वाचा बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बनती है। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, जब मैं और आप सब भाई बहनों से जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखेंगे, मैं सबसे इस बात को कहता हूं और इसलिए कहता हूं कि मैं उसे करता हूं। मुझे समझाना अच्छा लगता है, पर अगर मैं उस पर नहीं चलता तो मेरे प्रियो, मेरा बताने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन पति पत्नी हैं, सब मिलके, चाहे वो ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं इस समय और प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं, और जो ऑफलाइन देखेंगे, सबसे मैं कहता हूं कि घुटनों में आके पत्नी और पति मिलके हर एक बातों को, अपने बच्चों के भविष्य के जीवन को सौंप दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खूब रास्ते निकालेगा। देखिए कहीं रुकावट नहीं आएगी मेरे प्रियो। एक छोटी सी गवाही और देना चाहता हूं कि दिल्ली में मेरी बेटी पढ़ती है और ऐसा हुआ कि उसको अचानक हॉस्टल बंद हो गया इस कोविड के कारण से, और उनको हॉस्टल से बाहर रहना पड़ा और स्कूल में ऑर्डर आ गया कॉलेज के अंदर की, मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, वहां आना है। तो मेरे प्रियो, और हमारे पास घर की, दिल्ली शहर में घर को ढूंढना एक बड़ी भारी समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर चीजें पास नहीं है। और होता क्या है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम दोनों ने घुटनों पे आके प्रार्थना की। हालेलुया। सच कहता हूं, हम दोनों ने प्रार्थना की और परमेश्वर, जिस दिन हमारे को जाना था 14 फरवरी को मेरे प्रियो, और हमारे पास मकान नहीं था, घर नहीं था उस समय बच्चों के लिए। लेकिन खुदा का धन्यवाद, सुबह मैंने एक कॉल, मुझे एक नंबर दिया गया था, उस कॉल पे नंबर किया, बात करी, और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कॉलेज के बिल्कुल पास मेरी बेटी को घर मिला। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। जब मैं और आप अपना दिमाग लगाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर के हाथ में हर चीजों को सौंपना। देखिए आपके जीवन में सारे संघर्ष, सारी परेशानियां, सारी चीजें दूर होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वो प्रिय था, और जब हम परमेश्वर के प्रिय होते हैं फिर भी हम परमेश्वर के बातों पर ध्यान नहीं देते, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते मेरे प्रियो, और परंतु उसको भी अन्य जातीय स्त्रियों ने पाप में फंसाया। यस, अन्य जातीय स्त्रियों में इतने बड़े बड़े प्रचारक हुए, इतने सेवक हुए, कहाँ गिर गए? एक स्त्री के मारे उनका जीवन बर्बाद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उन्हें सब कुछ योजनाएं दी, सब कुछ दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, और क्या हुआ? उनका ध्यान अन्य जगह चला गया, और क्या हुआ कि वो बर्बाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और इसहाक यदि
इसहाक किसी कनानी लड़की से विवाह कर लेता तो इजराइल की स्थिति क्या होती? बिल्कुल भिन्न होती। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो बिल्कुल अलग होती। यदि सुलेमान भी अपने आप को अन्य जातियों के स्त्रियों से बचा कर रखता तो उसके अंत के दिन कैसे होते? आनंद के होते, खुशियों के दिन होते। लेकिन क्या करा इन दोनों ने? क्या करा? सुलेमान का जीवन बर्बाद हो गया और खुशहाली से भरे हुए होते और उसकी हालत क्या होती? बहुत अच्छी होती। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो बहुत अच्छी होती। लेकिन उसने क्या करा? उसने अपने जीवन को उन स्त्रियों को दे दिया कि मेरा और आपका खुदा जबकि मूर्ति पूजा से नफरत करता है, व्यभिचार से नफरत करता है, और वो ये लोगों ने ऐसा व्यभिचार किया, इन्होंने बुराई करी और इन्होंने मूर्ति पूजा की ओर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर उनका जीवन बर्बाद हो गया। एक मसीही और गैर मसीह के बीच विवाह इतनी प्रसन्नता नहीं लाता जितनी प्रसन्नता एक मसीही का विवाह मसीही के साथ से होता। प्रेज द लॉर्ड। सच में हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह और गैर मसीह के अंदर विवाह होता है तो वो इतनी खुशहाली, इतना आनंद नहीं लाता, और वो क्या होता है, उनमें रुकावटें भी आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता जब होती है कि एक मसीही लड़का और एक मसीही लड़की जब जुड़ते हैं। सच मानिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, देखिए जीवन बदल जाएंगे। आशीष, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। हालेलुया। मानिए प्रभु की स्तुति वहां उपस्थिति है। यदि दोनों मसीह हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको अपने बच्चों को कहना है, आप जिसको भी पसंद करते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी लड़के को पसंद करो, किसी भी लड़की को पसंद करो, परंतु मसीही होना चाहिए। वो बेटा और वो बेटी कैसी होनी चाहिए? मसीही होनी चाहिए। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मसीही होगी तो देखिए खुदावन कैसे जीवन पर अपनी आशीष देगा, बरकत देगा। और ये दोनों अगर मसीह है तो एक बड़ी खुशी की बात होती है। और जिन्होंने सोचा था कि विवाह के बाद अपने साथी को मसीही बना लेंगे, हालेलुया। ज्यादातर क्या हो रहा है? लोग अन्य जाति भी विवाह कर रहे हैं। लोग अन्य जातियों में लड़की को पसंद कर लेते हैं, लड़कियां लड़कों को अन्य जातियों को पसंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने उन्हें मसीही बना लिया, हमने एक आत्मा को जीत लिया। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत सोच है, आपकी गलत सोच है। क्योंकि वो अंतर मन से मसीह को अपना ही नहीं पाए, पूरी तरीके से खुदा को अपना ही नहीं पाए। और ये जो सोच होती है कि मैं एक अन्य जाति लड़की को लाकर उससे विवाह करके उसके जीवन को बदल दूंगा, मसीह में ले आऊंगा, या एक मसीही लड़की ये सोचती है कि मानने जाते में विवाह करके उसको मसीह में ले आऊंगी। नहीं मेरे प्रियो, बड़ा कठिन काम है। और यहां पर क्या होने लगता है? यहाँ टकराव होने लगता है। इसलिए चुनाव जो होना चाहिए वो हमारा मसीही लड़का और लड़की होना चाहिए। और विवाह के बाद जैसे हम सोचते हैं, अरे विवाह के बाद हम उसको मसीहत में ले आएंगे और उसको ऐसा कर लेंगे और उसको ऐसा कर लेंगे, ऐसे लोगों के अनुभव मेरे प्रियो 100% गलत साबित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके जो ये निर्णय है, उनकी जो ये सोच है कि हम ऐसा कर देंगे, वो निराशाजनक उनका जीवन साबित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी गंभीर बात है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वे बूढ़े होने लगते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे लोग जो अन्य जातियों में विवाह कर लेते हैं और उनके जो निराशाजनक साबित होता है उनका जीवन, क्यों? वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो अपने चर्च में जाए। जहां ऐसा संबंध है मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और जब वे बूढ़े होने लगते हैं और मृत्यु की वास्तविकता की तरफ जब जाते हैं, हालेलुया, क्या होता है? जी हाँ, जोखिम है। यस, जोखिम है। और मेरे प्रियो क्या होता है कि मृत्यु की जब तक निकट पहुंचने लगते हैं और बुढ़ापे में आ जाते हैं, तब एहसास होता है, अरे मैंने क्या गलती करी, प्रेज द लॉर्ड, मैंने क्या किया। और अचानक ऐसे सोचने लगते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को क्यों दांव पे लगा दिया। हालेलुया। जब वक्त था तब नहीं सोचते मेरे प्रियो, लेकिन वक्त निकलने के बाद इस बातों को हम सोचते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, अरे मैं जब
अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, मैं बुजुर्गी की ओर जा रहा हूं। मैंने अपने जीवन में अपनी जो आत्मा थी उसको क्या कर दिया, किस दांव पे लगा दिया। काश मैं ऐसा अपने साथ ना होने देता। फिर वो आता है पॉइंट दिमाग में, क्या रे काश मैंने ये ऐसे ना किया होता, जवानी में माँ बाप की बात सुनी होती, परमेश्वर की उस आज्ञा को सुना होता, परमेश्वर की बात को सुना होता। हालेलुया। क्या होता है, इसलिए जब समय निकल जाए तो फिर उस चीज पर पछताना बेकार होता है मेरे प्रियो। जैसे हिंदी की कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा, जब चिड़िया ही चुग गई खेत तो क्या होगा। और पवित्र कलाम कहता है, आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 पद क्या कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर, प्रेज द लॉर्ड, परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो संग चल सकते हैं। हालेलुया। जी हाँ, खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है, आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 3 पद कहता है कि ये 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे, नहीं चल सकते। अगर मैं और मेरी पत्नी एक विचार के ना हो, हम दोनों के एक विचार ना मिलते हो और दोनों, तो क्या हम संग चल सकेंगे, नहीं चल सकते। विवाह का 4 महीने 3 महीने 2 महीने काटना मुश्किल हो जाता है मेरे प्रियो। यूं ही प्रेम विवाह बर्बाद हो रहे हैं, जो चुनाव अपना आप कर रहे हैं उनका बर्बादी हो रही है। क्यों नहीं चल पा रहे आज के जमाने में लंबे विवाह। पहले 27 साल, मैंने 27 साल से अपनी पत्नी के साथ हूं, प्रेज द लॉर्ड। मेरी पत्नी मेरे साथ है परमेश्वर की उपस्थिति में 27 साल से। हालेलुया। लोग 30 साल से, 50 साल से, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो। 50 साल से लोग 50 साल की एनिवर्सरी में, कुछ तो बात थी, कुछ तो रिश्ते थे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता 2 मनुष्य परस्पर सहमत रहो। कहीं तो सहमत थे वो, तभी तो उनका जीवन चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बड़ी गंभीर बातें हैं। जब हम जवानी में नहीं सोचते, उन विशेष समय पर नहीं सोचते, लेकिन सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मसीह में होकर जो लोग चलते हैं, परमेश्वर में होते हुए चलते हैं, उनका जीवन एक अलग जीवन होता है। कुरिन्थियों की पुस्तक कहती है, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14 पद कहता है, अंत में मैं खत्म करने जा रहा हूं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। मेरे प्रियो, जान लीजिए, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। खुदा का कलाम क्या बता रहा है? खुदा का कलाम बता रहा है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुतो। मैं और आप आज, और मेरा और आपका जीवन आज हम असमान जुए में जुट रहे हैं। उन परिवारों के साथ जुड़ रहे हैं जिनका साथ हमारे साथ नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों के साथ हमारी संगति हो रही है जिनके साथ हमारी संगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रभु में नहीं है, परमेश्वर में नहीं है, अविश्वासी है, प्रभु में विश्वास नहीं है उनका। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। परमेश्वर मुझे और आपको आगाह कर रहा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे, मैं और आप क्या सोच रहे हैं ये नहीं मालूम। क्यों? उसका कारण यह है कि मैं और आप खुदा के कलाम को जानते नहीं, खुदा के कलाम को बैठकर पढ़ते नहीं, खुदा की संगति में मेरा और आपका परिवार नहीं रहता। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। पारिवारिक रूप में रात को आपके घर में प्रार्थना होती है? क्या होती है? अगर होती है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो परिवार धन्य परिवार है जिनमें परिवार में बेटे बेटियां बहुएं नाती पोते बैठ के प्रार्थना करते हैं। देखिए, जिन घरों में ये इस तरीके से प्रार्थना होती है, वहां पर किसकी उपस्थिति होती है? परमेश्वर की उपस्थिति होती है, किसी मनुष्य की नहीं। मेरे प्रियो, जान लीजिए, खुदा का कलाम जो कुछ लिखा है, जो कुछ इसमें है, वो 100% सही है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो इसलिए जो परिवार है, रात्रि में बैठे, खुदा के चरणों में आए, वचन को पढ़े, परमेश्वर की संगति में रहे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत से पासवान हैं जिनके घर में वो दूसरों को प्रचार तो करते, पर उनके घर में प्रार्थनाएं नहीं होती।
बच्चों के साथ संगति नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं और मेरे और आपके जीवन में शिक्षा तो दे रहे हैं, पर मेरे और आपके जीवन में जब मैं कोई चीज कर रहा हूं तो मुझे आप शिक्षा में देने से पहले खुद उस शिक्षा पे चलूं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे नौजवान भाई बहनों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों और मेरे नौजवान भाइयों और माता पिताओं, मैं सबसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो नौजवान विवाह करने जा रहे हैं, चाहे वो बेटे और बेटियां, माता पिता भी इस बात को ध्यान रखें कि विवाह बच्चों का करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर कदम उठाएं। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में उनको पछताना पड़े। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, पछताना ना पड़े, क्योंकि जिंदगी का ये बहुत बड़ा निर्णय होता है मेरे प्रियो। जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है। इसलिए परमेश्वर की संगति में आइए, परमेश्वर के साथ जुड़िए और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। आइए अब हम सब प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। और सच में आज का वचन हमारे नौजवान भाई बहनों को, बच्चों को सीखने की आवश्यकता है। और ये माता पिता की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को समय समय पर समझाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि इब्रानियों 13:4 में कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज इस विशेष प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए खुदावन, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए कि पिता परमेश्वर आपने आज की रात में भी प्रभु जी हम सबको संभाला, सभी भाई बहनों को, सभी अजीजों को जो इस समय प्रभु जी आपके साथ जुड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह। वो हमारे साथ नहीं प्रभु जी, आपके साथ जुड़े ताकि आपके उस कलाम को, उस वचन को, उन शब्दों को हम सुन सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज का ये जो वचन है पिता परमेश्वर वो हमारे लिए भी है पिता। हम सभी माता पिताओं के लिए, सभी बच्चों के लिए है, सभी नौजवान उन बेटे बेटियों के लिए है जो पिता परमेश्वर वचन को वो समझ सके, सीख सके खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं तमाम उन नौजवानों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं पिता, कि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना विनती करते हैं पिता हम सबके परिवार के बच्चों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो पिता परमेश्वर विवाह की अवस्था में खुदावंद यीशु मसीह हर एक को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनकर, आपके ज्ञान को लेकर, आपकी योजना अनुसार पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये विवाह प्रभु जी संपन्न हो सके, ताकि पिता परमेश्वर जो भी बेटा बेटी पिता परमेश्वर के जीवन में आते पिता आपकी ओर से होने पाए। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय आपके साथ है खुदावन, सभी को नाम बनाम आशीषित करिएगा पिता। हर एक के परिवार के हर जन को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से परिपूर्ण करिएगा पिता परमेश्वर। परिवार में पाई जाने वाली हर कमी घटी को पिता परमेश्वर आपके भंडार से पिता परमेश्वर पूरी होने पाए। प्रार्थना विनती करते हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने आप को लाते हैं कि हमारे जीवन में यदि किसी तरह की कोई भी कमी है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपसे हम बुद्धि मांगते पिता, सामर्थ मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर अपने आप को आपके योग्य बना सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन हर एक उन भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर में खुदावन, सबको पिता परमेश्वर उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखे खुदावन, ताकि आपकी ओर से उन्हें चंगाई मिल सके और उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बेरोजगार है खुदावन, उनकी आमदनी नहीं है पिता, हर एक को पिता आपके हाथों में सौंपते, उन सबकी व्यवस्था पिता परमेश्वर, सबकी घटी कमी प्रभु जी आपके भंडार से पूरा होने पाया पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि हम प्रभु जी जिस पृथ्वी पर रहकर पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है, हर एक को पिता परमेश्वर आपने बल बुद्धि ज्ञान से सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन हम रोज बरोज जो मन्ना पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं पिता, उसे खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन में प्रभु जी ग्रहण कर सके खुदावन,
और ताकि हमारे जीवन के हर प्रकार की पिता परमेश्वर यदि कमी घटी खुदावंद आपके नाम से दूर हो जाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं तमाम उन पासवानों के लिए, तमाम सेवकों के लिए, हर एक दास दासियों के लिए पिता जो आपके वचन का सुसमाचार सुनाते हैं पिता। हर एक के जीवन को प्रभु जी, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते पिता। उनके राह में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयां, बाधाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और प्रार्थना विनती करते हैं उनकी सेवकाई पे बहुत बड़ी आशीष हो पिता। और जो सेवकाई पिता परमेश्वर आपने उन्हें दी है पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में होते हुए सेवा को कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भी पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने ये बोझ हमें दिया खुदावंद की प्रभु Praise जी, the Lord. इस डेली डिवोशन को प्रभु आपकी अगुवाई में होते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से हम कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। हम में तो इसकी योग्यता नहीं पिता, इतनी सामर्थ्य नहीं, लेकिन खुदावंद आपकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर हम खड़े होने पाए पिता। और Hallelujah. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो रोजाना इस डेली डिवोशन में पिता परमेश्वर आपकी संगति को प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं खुदावंद। हर एक को प्रभु जी आप संभालना, आशीषित Praise the करना। Lord. Praise the Lord. और जितने भी दास दासी पिता परमेश्वर इस पेज पर आकर आपके वचन को बांटते हैं खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप संभालना। पवित्र आत्मा की सहायता से आपके कलाम को पिता परमेश्वर आपके लोगों तक बांट सके पिता। Praise the Lord. प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु जय मसीह आपको की। बताए से आशीषित करें। और कल के लिए 3 स्लॉट है, 7 से 8 सिस्टर शालिनी विल्सन बरेली से, और 9 से 10 पास्टर अश्वन मसीह जो बिलासपुर से हैं, Yes. और Hallelujah. 10 से 10:30 डेली डिवोशन। आप सभी को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें और एक दूसरों को हम अपनी प्रार्थना में उठाए रखें कि Yes. हम इसी तरह से Hallelujah. जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु के वचन को हम थामे रहें। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।